मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलं व्योऽपि मङ्गलम् मङ्गलं व्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामैव केवलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामैव केवलम् ब्रह्मस्तम्भं पर्यन्तम् ब्रह्मस्तम्भं पर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिनामैव केवलम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिनामैव केवलम् एक विनती है, जिनके पास करताल और मृदंग है वो बजा सकते हैं और सभी लोग रिस्पॉन्सिबली गाएंगे। सगुरु सपिता चापी सगुरु सपिता चापी समाता बांधवो पितः समाता बांधवो पितः शिक्षये चे सदा स्मर्तुं हरिनामैव केवलम् शिक्षये च सदा स्मर्तुं हरिनामैव केवलम् निश्वासेन हि विश्वास विश्वासेन हि विश्वास कदा रूढो भविष्यति कदा रूढो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरिनामैव केवलम्
कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरे रामैव केवलम्। हरि सदा वसेत् तत्र हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवत जनः यत्र भागवत जनः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम्। गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखम् अहो दुःखं महादुःखम् दुःखतरं यथा दुःखतरं यतः काचायां विस्मितं रत्न हरे नामैव केवलम्। काचायां विस्मितं रत्न हरे नामैव केवलम्। दीयतां दीयतां करनो दीयतां दीयतां करनो नियतां नियतां वचः नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यं हरे नामैव केवलम्। गीयतां गीयतां नित्यं हरे नामैव केवलम्। त्रीणि कृत्य जगत् सर्वम् त्रीणि कृत्य जगत् सर्वम् राजते सकलो परम् राजते सकलो परम् चिदानन्दं वयं शुद्धं
हरे नामैव केवलम्। चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामैव केवलम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, अनुधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सायंकालीन शनिवार के प्रवचन के सत्र में। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री गौरांग प्रभु, राधिका शक्ति माता जी, वीरभद्र प्रभु, विद्यापति प्रभु, पीताम्बर गौरांग प्रभु, माधवानंद प्रभु, आप सभी ने मुझे भगवान की कथा करने का एक अवसर प्रदान किया है। ये आज जो मैं विषय लेने वाला हूँ, पवित्र नाम ही सब कुछ है, तो शुरुआत में ही मैं कहना चाहूँगा कि इसका अनुभव तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जितना भी वैष्णव से सुना है उसको दोहराने का प्रयास करूँगा। और आप सभी भक्तों को मैं प्रार्थना करूँगा कि यह जो विषय है इसी जगह पे आपके साथ पुनः एक बार अनुभव के साथ मैं व्यक्त कर सकूं, इसकी प्रार्थना कीजिए। जो हरि नाम है उसका गुणगान गाने से, उसकी सराहना करने से मेरे हृदय में जो हरि नाम के प्रति जो प्रीति है ये और भी बढ़े, और इसके श्रवण मात्र से आप सभी के हृदय में भी भगवान के नाम के प्रति जो प्रीति है वह बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ आज इस विषय को शुरुआत करेंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सही समय पे सही शब्द निकले, ताकि मेरे मुख से भगवान की कीर्तन भक्ति हो और आप सभी के श्रवण इंद्रियों को भगवान के कथा के माध्यम से, भगवान के गुणगान के माध्यम से तुष्टि और संतुष्टि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत लिखा है जिसको हम केवल अष्टकम बोलते हैं। ये केवल अष्टकम अभी हमने गाया। तो कोई भी जब प्रोडक्ट उसका एडवर्टाइजमेंट होता है तो सबसे पहले उसका प्राइस नहीं बताया जाता है कि इसकी क्या कीमत है, ये नहीं बताई जाती है, लेकिन उसका क्या लाभ है, उसका क्या मूल्य है, हमारे जीवन में क्या उसकी वैल्यू है, ये सब बताई जाती है। वो हमारे लिए कैसे लाभदायक है, वो हमारे जीवन को कैसे सुखकर बना सकता है, कैसे आसान बना सकता है, यह बताया जाता है। लेकिन पहले ही मूल्य नहीं बताया जाता है। जब व्यक्ति जो उसके लाभ है वो सुन के आकर्षित होता है, उसके पश्चात उसकी जो कीमत चुकानी है उसके बारे में बताया जाता है। ये सभी एडवर्टाइजमेंट कंपनी इसी प्रकार से करते हैं। तो उसी प्रकार जब कोई भी भक्ति में नया आता है तो उनको ये नहीं बताया जाता है कि 16 माला का जप करना है। उनको यही बताया जाता है कि आप भगवान नाम लीजिए और भगवान नाम लेने की वजह से हमें क्या लाभ होगा यह बताया जाता है। लेकिन भक्ति में कई साल बिताने के बाद जब हम भगवान नाम की एक निर्धारित संख्या पूर्वक जब माला करते हैं, भले ही वो 4 हो, 8 हो, 16 हो, जो भी है, कुछ सालों के बाद वो हमें एक बोझ लगने लगता है।
बोझ क्यों लगता है? क्योंकि भगवान नाम की महिमा पता नहीं है और उसके बारे में प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, इसलिए हमें वो बोर लगने लगता है। अगर हम जिम में जाते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं हमारे शरीर को सुडौल बनाने के लिए, तो जिम में क्या करते हैं लोग? वेट लिफ्टिंग करते हैं। लेकिन हम जिम में जाएंगे और वेट लिफ्टिंग नहीं किए और सिर्फ हाथ ऊपर नीचे करते रहे तो क्या होगा? हमें लगेगा कि यार ये कुछ लाभ नहीं हो रहा है ये जिम करने से, इससे मेरा शरीर जो है वो सुडौल नहीं हो रहा है, मेरे जो स्नायु है वो विकसित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे करते 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 हमें फिर लगेगा अरे हाथ भी ऊपर नीचे क्यों करना है, छोड़ देता हूं ना, कुछ लाभ तो नहीं हो रहा है। तो यही चीज होती है हमारे भक्तिमय जीवन में। हम भगवान नाम का उच्चारण करते हैं मुख से, केवल मुख से उच्चारण करते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो चित्त होना चाहिए, जो चेतना हमें डालनी चाहिए, वो हम नहीं डालते हैं। फिर हमें लगता है अरे क्या लाभ है इससे, क्या बोलते हैं, इसमें कुछ हमें आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। इनिशियली तो भगवान जो है अपनी अहेतु की कृपा से भक्त को हरि नाम का एक सैंपल बोलते हैं ना, वैसे टेस्ट दे देते हैं। जैसे अंग्रेज लोग भारत में आए ना, पहले चाय कोई नहीं पीता था, अभी भारत की संस्कृति हो गई चाय, तो उन्होंने क्या किया, पहले सबको मुफ्त में दिया। अभी देखिए हर एक घर में चाय है। और कोई उदाहरण है जो आप सोच सकते हैं? जो मोबाइल के वर्ल्ड में अभी कौन सा उदाहरण है? पहले मुफ्त में किसने दिया? जियो ने सब में पहले एकदम मुफ्त में दिया। इतना लाइन लगता था, जैसे पहले राशन में लाइन लगती थी ना, वैसे लाइन लगती थी। और उसके पश्चात अभी चार्ज करने लगे। तो ऐसे ही भक्ति में जब प्रथमता आते हैं तो भगवान सैंपल के रूप में हमें भक्ति में जो रुचि है वो प्रदान करते हैं। लेकिन भक्ति जो है इतनी आसान नहीं है। भक्ति हमें अगर भगवान देते हैं तो उसका मूल्य भी हमें चुकाना पड़ेगा। भगवान हमें भुक्ति दे सकते हैं, इस भौतिक जगत की सारी जो चीजें वो दे सकते हैं, यहाँ तक भगवान हमें मुक्ति भी दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते कभी। इसका कारण पता है किसी को? क्यों नहीं देते भक्ति? हाँ, आपने सही कहा। क्योंकि भक्ति अगर एक बार भक्त को दे दी तो भगवान बन जाते हैं। हम तो कहते हैं हम भगवान के दास है, लेकिन अगर भक्ति प्रदान कर दी ना भगवान ने, भगवान जो भक्त है उनके दास बन जाते हैं। तो भगवान इतने आसानी से किसी के दास क्यों बनेंगे? इसीलिए भगवान जो है आसानी से भक्ति नहीं देते। तो काफी सालों के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जो हरि नाम का जप कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ये सारी चीजों में हमारी जो रुचि है वो चली जाती है और केवल मात्र हम एक यांत्रिक रूप से, या उसे कहते हैं अंग्रेजी में मैकेनिकल रूप में करते हैं और सिर्फ बाह्य तौर पर करते हैं, लेकिन उसमें हमारा चित्त नहीं है, चेतना नहीं है। एक बार काफी साल पहले मैं एक प्रेरणा लेक्चर के लिए गया था, उसमें परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन दे रहे थे। बहुत ही सरल उत्तर दिया उन्होंने। एक लड़के ने उनको पूछा कि महाराज जी ये जो नाम जप है ये काफी सालों के बाद है ना यांत्रिक हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? महाराज ने कहा कि आप प्रयास कीजिए, आपके चित्त को लगाने के लिए बार बार प्रयास कीजिए। जो मशीन है वो फिर से प्रयास नहीं कर सकता, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही गहरा उत्तर है कि हम प्रयास कर सकते हैं, मशीन प्रयास नहीं कर सकता। यंत्र को उतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन यही हम भूलते हैं और समझते हैं कि अरे आज तो ठीक है, 8 माला का निश्चय किया है मैंने, रोज करूंगा, लेकिन 6-7 माला तो हो गए। ऐसे ध्यान भटक रहा है, भटके हुए चित्त से मैंने माला की है, चलो 1 बज गई है ना, वो भी मैं ऐसे ही करता हूँ। तो उसमें हम प्रयास नहीं करते। हमें प्रयास करते रहना है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास मतलब रिपीटेडली प्रयास करना। क्या प्रयास करना? यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम
ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनेव वशं नयेत् यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम। जहां जहां मन जाएगा, मन तो चंचल है, ततस्ततो नियम्येतत्, उसको नियम पूर्वक आत्मनेव वशम नहीं, हमारे आत्म के स्वयं के नियंत्रण में लाना चाहिए। और जो भक्ति योगी है उसका अभ्यास क्या है, जब हम भगवान का नाम उच्चार कर रहे हैं तो भगवान के नाम को ठीक से उच्चार करना और सही सही सुनना, इसी अभ्यास को फिर से पुनः पुनः दोहराना है। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो वो यांत्रिक नहीं रहेगा या वो बाह्य नहीं रहेगा, उसमें हम हमारी जो चेतना है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थन चिंतयन। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, हे अर्जुन तुम अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करो, योग युक्त होके। कैसे, परमं पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष है उनसे जुड़कर, और चेतसा ना अन्य गामिना, आपकी जो चेतना है उसको, गामिना मतलब यहाँ वहां जाना, घूमना, अपनी चेतना जो है उसको यहाँ वहां मत घूमने दो। और परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, हे पार्थ तुम इस प्रकार मेरा अनु मतलब बार बार चिंतन करो। तो हम प्रयास करना बहुत बार छोड़ देते हैं और प्रयास नहीं करते तो रुचि नहीं होती है, और जब हमारे पास रुचि नहीं होती है तो हमें वो करने की इच्छा नहीं होती है। और एक कारण जो है रुचि नहीं होने का, क्योंकि हमें, जो रूप गोस्वामी है वो कहते हैं कि हमें जॉन्डिस हुआ है, जिसको कहते हैं पीलिया, उसके वजह से हम नहीं कर सकते। जो रूप गोस्वामी है उपदेश अमृत के 7वें श्लोक में कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्पादरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य अविद्या, अविद्या के कारण हम कृष्ण नाम, कृष्ण चरित्र और आदि मतलब लीला और गुण, ये सारे जो है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्यों? पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, हमारी जो रसना है, रसना मतलब जीवा, जीवा के ऊपर एक पीलिया जो रोग है उसके वजह से एक कवरिंग आया है, और उसके वजह से हम उसको नहीं आस्वादन कर सकते। लेकिन उसके ऊपर उपाय क्या है, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, आदर से और अनुदिनम प्रत्येक दिन हम अगर जो गन्ने का रस है वो लेते रहेंगे तब हमें स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूलहन्त्री। साध्वी क्रमात्, क्रमशः धीरे धीरे जैसे जैसे जो बीमारी है वो ठीक होती जाएगी, वैसे वैसे हमें उसमें स्वाद आते रहेगा, रुचि आते रहेगी। बचपन में मुझे स्वयं को भी ये पीलिया हुआ था, तब मैं जो भी खाता था ना सब कड़वा लगता था, कोई भी चीज़ हो। तो ये पीलिया के लिए कुछ वो जो लोकल उपाय होते हैं आयुर्वेदिक, जो डॉक्टर कहते हैं वो किया हमने। गले में कुछ एक लकड़ियों की माला देते हैं, वो पहनने से, फिर जो कुछ काढ़ा होता है वो पी के उल्टी करने से, और उन्होंने कहा था कि आपको रोज जो गन्ने का जूस है वो लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो गन्ने का जूस भी लिया तो मुझे कड़वा ही लगता था, मीठा नहीं लगता था। मुझे पता है कि ये गन्ने का जूस मीठा है लेकिन फिर भी मुझे कड़वा लग रहा है। तो वैसे ही हमें पता है भगवान नाम जो है मधुर है, उसका कुछ हद तक अनुभव हमें है पहले, लेकिन अभी कड़वा लग रहा है क्योंकि अविद्या के कारण वो जो जीवा है उसको ढक दिया है। जैसे जैसे क्रमशः हम गन्ने का जूस ये लेते रहेंगे, जितनी मात्रा में हमारी बीमारी ठीक होगी
उतने मात्रा में ही हम जो हरि नाम है उसका आस्वादन कर पाएंगे। तो धीरे धीरे क्रमशः ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में होता है। तो जो हमारे आचार्यों ने कहा है हमें लेते रहना है, करते रहना है। और उसमें बहुत ही जरूरी चीज क्या कही है, किंत्वा दराद अनुदिनम, दो चीजें, आदर पूर्वक लेना है और प्रत्येक दिन लेना है। तो आदर पूर्वक लेना है मतलब क्या, कि जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो केवल भगवान का नाम जप करें और रोज करें, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं करेंगे। आदर पूर्वक लेंगे, अनादर नहीं करेंगे। अनादर करना मतलब क्या है, इसको एक सरल उदाहरण के रूप में देखेंगे कि दोस्त है, दो दोस्त है, काफी सालों के बाद मिले, कॉलेज के मित्र है और बहुत सालों के बाद मिले, एक साथ बैठे हैं। लेकिन जो एक दोस्त है वो क्या कर रहा है, बार बार मोबाइल में देख रहा है, कुछ और बिजनेस की बातें कर रहा है, लैपटॉप खोल के बैठा है और उसमें कुछ कार्य कर रहा है। तो जो सामने वाला मित्र है वो क्या कहेगा, अरे तुम मुझे आदर नहीं दे रहे हो, इतने सालों के बाद मिले तो तुम्हें मुझे समय देना चाहिए। तो वैसे ही अगर किसी को हम दुर्लक्षित करते हैं इसका मतलब वो अनादर है। तो वैसे हरिनाम जब आ रहा है, बोलो के न प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जब हरिनाम हमारे पास आ रहे हैं तो हमें उसे आदर पूर्वक लेना चाहिए। तो ये जो मधुर अष्टकम है उसकी शुरुआत ही इससे होती है। क्या, जो मधुरता है केवल अष्टकम में, वो जो महापुरुष है उन्होंने अनुभव किए, और जो अनुभव उन्होंने किया है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे जो महापुरुष है उनसे सुनना है। तो ये अनुभव क्या है ये हम देखेंगे। अभी पहली लाइन जो है वो हम फिर से गाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामैव केवलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामैव केवलम्। क्या कहा है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, जो मधुर चीज है उसमें सबसे जो मधुर है वो भगवान का नाम है। मंगलेभ्योऽपि मंगलम, जो मंगलकारी चीजें है उसमें सबसे मंगल करने वाला जो है वो हरि का नाम है। मंगल करने वाला मतलब क्या, जो कल्याण करने वाली जो चीजें है हमारी, उसमें सबसे कल्याणकारी जो है वो भगवान का नाम है। फिर पावनम पावनेभ्योऽपि, जो शुद्ध करने वाली चीजें हैं, पवित्र करने वाली चीजें हैं, उसमें सबसे पवित्र करने वाला क्या है, भगवान नाम है। हरे नामैव केवलम्। ये जो मधुरता का जो वर्णन है, एक बार परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज को पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मीठा क्या लगता है खाने में क्या अच्छा लगता है। अभी बहुत सारे भक्तों को पता होगा कि महाराज जी को जो गिरिराज मिष्ठान भंडार है, वहाँ की जो सोन पापड़ी है वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन महाराज जी ने उत्तर क्या दिया, बहुत सारी मधुर चीजें हैं लेकिन मधुर में सबसे मधुर जो है भगवान का नाम है, इसलिए मुझे क्या अच्छा लगता है, भगवान नाम अच्छा लगता है। तो ये जो महापुरुष है उनका ये अनुभव होता है। ये रूप गोस्वामी जो है वो क्या कहते हैं, तुंडे तांडव, ये जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि जो मेरे जो है ना मुख है ना हजारों होने चाहिए। क्यों हजारों होने चाहिए, क्योंकि ये जो कृष्ण नाम जो है, क्री और स्न, ये जो है दो सिलेबल, ये जब मेरे हृदय में, कानों से हृदय में जाते हैं तो नित्य करते हैं, तो इसकी जो मधुरता है वो बहुत ही विलक्षण है।
लेकिन हम नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। तो वो तो मांगते हैं कि मुझे हजारों मुख होने चाहिए ताकि मैं हजारों मुख से भगवान का हजारों बार नाम उच्चारण करूं। तो ये तो हमें भावना नहीं आती है ना कभी कि अरे मुझे हजारों मुख होने चाहिए। शायद किसी भक्त को आती भी होगी कि मुझे हजारों मुख होने चाहिए ताकि जो मेरे 16 माला है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाए। हजारों मुख से नाम लेंगे ना तो उतनी माला जल्दी खत्म होगी। लेकिन नहीं, ये जो रूप गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अलग स्तर है। वो भगवान का नाम सतत लेना चाहते हैं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु न विस्मर्तव्यम न जातचित सर्व विधि निषेधाशु एत एव हि किंकर। तो यहाँ पे जो सतत है, सतत हमारे लिए अलग होता है, लेकिन इनके लिए, रूप गोस्वामी के लिए वो कंटिन्यूअसली है 24/7। तो यहाँ पे अगर समझो अभी ये प्रोग्राम के बाद हमें अगर स्वीट दिया गया तो स्वीट खाएंगे, एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, लेकिन वो एक मर्यादा तक खा सकते हैं। उसके बाद वो मधुर चीज जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ही घृणास्पद लगेगी। अभी लगेगा कि नहीं, अभी बस हो गया, अभी नहीं खा सकता हूँ, इसके आगे नहीं। और फिर भी ज्यादा खा लिया तो दूसरे दिन अमंगल ही अमंगल होगा। तो एक मर्यादा है शरीर की, उतने हद तक ही मधुर ले सकते हैं। एक बार जन्माष्टमी के लिए मैं इस्कॉन खारघर, जब ये मंदिर नहीं बना था उस वक्त गया था, और वहां पे 12 बजे के पश्चात 1 बजे पहुंचा। फिर पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रोग्राम अटेंड किया, फिर वहां गया तो वहां पे देखा कि प्रसाद कुछ बचा है क्या। वहां पे किसी डिवोटी को पूछा कि प्रभु जी प्रसाद बचा है क्या। उन्होंने देखा सब जगह, बोले प्रसाद तो नहीं बचा है लेकिन स्वीट्स बचे हैं, तो मैं आपको लाके देता हूँ। तो एक बहुत ही बड़ी प्लेट भर के उन्होंने लाया और उसमें केवल रसगुल्ला था और कुछ नहीं था। तो मुझे एक खाया, रसगुल्ला अच्छा लगता है तो एक खाया, दो खाया, तीन खाया। तो स्टार्टिंग में अच्छा लगा। जो दूसरे डिवोटी थे उनको भी भर के दिया था, और हमारे पास कुछ लेने के लिए भी नहीं है, कोई टिफिन नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी फेंक भी नहीं सकते हैं। तो हमने जबरदस्ती वो खाया। उसके पश्चात कम से कम 4 से 5 महीना मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं हुई। रसगुल्ला ही छोड़ो, कोई भी मीठी चीज खाने की इच्छा नहीं हुई। तो ये जो भौतिक जगत में मधुर चीज होती है ना, वो कैसी होती है, एक सीमित मात्रा में होती है, और उससे बाद में मंगल होगा, मतलब अच्छा होगा, कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान का नाम जो है ना, वो मधुर है लेकिन कल्याणकारी भी है। जो बिल्वमंगल ठाकुर है अपने रचना में कहते हैं, गोविंद दामोदर स्तोत्र में उन्होंने लिखा है, आप, ये बहुत ही सरल श्लोक है तो आप मेरे पीछे दोहराइए। जिह्वे रसज्ञ मधुरा प्रियत्वं सत्यं हितन्तं परमं वदामि। आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पे क्या कहते हैं, जिह्वे रसज्ञ। ज्ञ जो शब्द लगता है, जो हम ज्ञाता है, ज्ञ मतलब ज्ञान जिसको है, वो जीवा को क्या कहते हैं, जीवे रसज्ञ। हे जीवा, तुम रसज्ञ हो, तुम्हें सभी रसों के बारे में पूरा पूरा ज्ञान है। जीवे रसज्ञ मधुर प्रियत्वम। और आपको सबसे प्रिय चीज क्या है इस जगत में, मधुर चीज सबसे अधिक प्रिय है।
सत्यम हितं त्वाम परमं वदामि, मैं सच में कहता हूँ, ये जो सबसे आपका परम हित जिसमें है ये कहता हूँ। आवर्णयेता मधुराक्षराणि, केवल इस भौतिक जगत की जो चीजें हैं जो खाने में मीठी होती है, केवल वो ही नहीं मीठी होती है, लेकिन कुछ अक्षर जो है मधुराक्षराणि, अक्षर भी मधुर होते हैं। और वो अक्षर कौन से हैं? गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर और माधव जो है, ये जो अक्षर है सच में मधुर है, लेकिन इसका अनुभव अभी हमें नहीं है। इसके लिए देखो, ये जो बिलोमंगल ठाकुर है वो क्या कह रहे हैं, जीवा को बता रहे हैं, जीवा को प्रार्थना करें कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी जीवा को कैसे बताएंगे हम? खुद ही जीवा को। इसका मतलब क्या है, ये कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये जो कल्पना है इनकी क्या है, भगवान के सेवा में लगा रहे हैं। जैसे हम खुद से बातें करते रहते हैं ना, मन को बताते रहते हैं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसे ये जीवा को बता रहे हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आपके लिए हितकारक ये है। हमारा मन, हमें बुद्धि के स्तर पर हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारा मन जो है वो हमें वो करने नहीं देता। इसीलिए वो जो बिलोमंगल ठाकुर है वो जीवा को बता रहे हैं कि आप ये कीजिए, आपके हित के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मन जो है इधर उधर भटकता है, लेकिन बुद्धि को पता है, तो वैसे हमारे बुद्धि को भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस प्रकार से जब हम हरि नाम जो है उसका उच्चारण करेंगे भक्तों के संग में, अभी भक्तों के संग में करना मतलब क्या, और भक्तों से सुनना मतलब क्या, भक्तों से श्रवण मत करना मतलब क्या। जब हम भक्तों के संग में आते हैं, जो शुद्ध भक्त है उनके मुख से ध्यान पूर्वक सुनना, ना केवल हरि कथा बल्कि हरि कीर्तन जो है वो सुनना। जब हम, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, हमारे मन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जब हम ट्यून करेंगे ना, जो उनके मुख से वाणी आ रहे हैं उससे ट्यून करेंगे, तभी हम जो आध्यात्मिक अनुभव है वो कर पाएंगे। इस साल जो कार्तिक यात्रा गई थी अक्टूबर महीने में गिरिराज में, गिरिराज गोवर्धन में, तो वहाँ पे क्योंकि पंडाल बहुत ही बड़ा था, हमारे पास एफएम रेडियो था, तो बहुत बड़ा पंडाल होने के कारण सब जगह पे महाराज जी का आवाज नहीं पहुंच रहा था। इसलिए हम क्या कर रहे थे, मंदिर में जो ज्यादा करके जो फ्रीक्वेंसी होती है हर बार 108 होती है, तो 108 पे ढूंढ रहे, लेकिन 108 पे मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कि हमारे रेडियो में खराबी है, क्या खराबी है। सब देखा रेडियो को ठीक से, लेकिन नहीं लग रहा है। तो किसी भक्त से पूछा हमने, क्या ये एफएम रेडियो क्यों नहीं लग रहा, महाराज जी का प्रवचन नहीं सुनाई दे रहा। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी पे लगा रहे हो, हमने कहा 108। बोले 108 नहीं है, इस बार 98 है। तो जब 98 पे ट्यून किया तभी महाराज जी का प्रवचन सुनाई दिया। तो ऐसे ही देखो, जो एफएम वेव्स है वो तो वातावरण में है, लेकिन जब तक ट्यूनिंग नहीं होता है तब तक हम सुन नहीं पाते। वैसे ही हमारे चित्त का जो ट्यूनिंग है वो होना जरूरी है गुरु से। जब उनके मुख से वाणी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तब हमारा अगर ट्यूनिंग नहीं हुआ है तो हम वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को इसमें कोई भी शंका है तो मेरा आप सभी से निवेदन है, तो ये जो कार्तिक यात्रा हुई उसमें जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने प्रवचन दिए वो प्रवचन सुनिए, और खास करके उन्होंने जो प्रवचन के पश्चात जो कीर्तन किए हैं वो आप सुनिए। उसमें महाराज जी कितने तीव्रता से गा रहे हैं, उसमें निश्चित ही हमें जो है भगवान का जो अनुभव है होगा ही होगा। तो वो सुन सकते हैं हम। तो जो शुद्ध भक्त है उनकी जो वाणी है उसके माध्यम से जब हम सुनेंगे तब हम जो भगवान नाम है उसको एप्रिशिएट कर पाएंगे, वरना हम भगवान नाम की जो मधुरता है उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। अभी मधुर तो है भगवान नाम, लेकिन कल्याणकारी भी है। पहले तो क्या कहा है, मधुर
उसके बाद है मंगल। जो मंगल करने वाली चीजें है वो सबसे मंगल करने वाला क्या है? हरि नाम। तो मंगल करने वाला मतलब क्या? श्रेयस्कर, कल्याणकारी। तो हमें क्या लगता है, हमें ये प्राप्त हो जाएगा तो अच्छा होगा, हमारा कल्याण होगा, शादी होगा तो कल्याण होगा। तो साउथ इंडिया में मुझे लगता है शादी को कल्याणम ही कहते हैं ना। तो ये हो जाएगा, जॉब मिलेगा, कल्याण होगा। हाँ, ये चीजें जरूरी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन जो परम कल्याण है वो केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करने पर ही होगा। कैसे? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं। जब हम इस दुखों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम इस भौतिक जगत में दुख भोगेंगे तो हम पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें क्या लगता है कि मुझे आज़ादी चाहिए। क्या बोलते हैं वो जो स्टूडेंट्स है ना, चिल्लाते हैं, हमें चाहिए आज़ादी, हमेशा इसका नारा लगाते हैं। लेकिन ये जो आज़ादी आज़ादी हम कह रहे हैं ना, तो हमें ये ध्यान में लेना चाहिए आज़ादी किससे? दो प्रकार की आज़ादी होती है, फ्रीडम फॉर और फ्रीडम फ्रॉम। से आज़ादी और को आज़ादी। मतलब क्या? हमें हमें ये करने के लिए आज़ादी चाहिए, के लिए आज़ादी। मैं कुछ भी करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मुझे चाहिए तो ये खाऊंगा, वो चाहिए तो वो खाऊंगा। अरे ये सब चीजों में अगर हम फंसे रहे, अगर हम मन का ही सुनते रहे, तो इसलिए क्या कहते हैं, मन मौजी माया का भोजी। अगर हमारे मन में जो भी आता है वो हम करते रहे, इसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि हमें किसी का दास नहीं बनना है, हमें तो फ्री लाइफ जीना है। अरे फ्री लाइफ जीना, कोई भी फ्री लाइफ नहीं जी सकता है। या तो हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं या तो माया की। जब हम कहते हैं मुझे किसी का मतलब ये नहीं चाहिए, बंधन नहीं चाहिए, तो मन के बंधन में तो हम है ना, जो मन कहेगा वो कर रहे हैं। मन ने कहा इधर जाओ, उधर जा रहे हैं। मन ने कहा ये करो, वो कर रहे हैं। इसलिए सुदामा प्रभु कहते हैं कि मन की सुने वो मंकी। मंकी जैसा चंचल होता है, इधर उधर जाते रहता है। तो जैसे मन ने कहा ये करना है, ये करो, तो हम ये भूल जाते हैं। तो शुरुआत में हमारे मन ने अगर कहा ये करो तो करते हैं, लेकिन बाद में उसी चीज का हमें एडिक्शन हो जाता है, उसी चीज की लत लग जाती है, और ये एडिक्शन से बाहर निकलना मुश्किल है। ये एडिक्शन जब हो जाएगा, क्योंकि जो भौतिक चीजें है उसमें जो आनंद प्राप्त होता है सीमित है, और सीमित मात्रा में जब आनंद प्राप्त होता है, पहले पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो आनंद घटते घटते जाता है। वो पेन किलर जैसे होता है ना, पहले पेन किलर लिया, इतने मात्रा में जो दुख वेदना है कम हुई, फिर थोड़े कम मात्रा में हुई, बाद में वो जो पेन किलर है वो काम करने लगता है। मेरे पहचान में एक भक्त है, बहुत ही अच्छे भक्त है, दीक्षित भक्त है, और ये सत्य घटना है कि उनकी जो सहधर्मिणी है, उनको कुछ भी पेन हुआ ना तो वो पेन किलर लेती थी। तो पेन किलर लेने की वजह से उनको बाद में जो पेन किलर एक गोली में जो काम चलता था, आधे गोली में काम चलता था, एक लेने लगी। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ भी तकलीफ हुई पेन किलर लो। पेन किलर लेके यहाँ तक हालत पहुंची, डॉक्टर ने अभी कहा है कि किडनी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सत्य बात है। तो पेन किलर पहले तो असर करती है, लेकिन बाद में नहीं करती। वैसे उसी ऐसी चीज है स्लीपिंग पिल्स की, पहले पहले एक गोली लेने पे नींद आती है, लेकिन बाद में जो बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर है ना माइकल जैक्सन, उसके बारे में भी हमने सुना पेपर में कि क्या उसने वो स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया, उसके लिए वो उठ नहीं पाया। तो ये जो भौतिक चीजें है वैसी होती है। तो पहले तो हमें थोड़ा सा प्लेजर मिलता है, उसमें सुख मिलता है, लेकिन धीरे 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 वो घटते जाता है, और घटते जाता है तभी हम इररेजिस्टिबली वो करने लगते हैं। हम रोक नहीं पाते खुद को, और जब हम रोक नहीं पाते, ऐसा नहीं कि वो जो कार्य है वो करने में हमें आनंद आ रहा है, लेकिन वो ना करे तो हमें दुख बहुत ज्यादा होगा। हमारी जो क्रेविंग है उसके प्रति वो बहुत ज्यादा होगी, और वो इतनी होगी कि हमें स्वस्थ नहीं बैठने देगी। तो ये जो नशा है, ये अगर नशा छूट जाए
ये जो भौतिक चीज़ों का, तो ये नशा छूटने, ये तो सबसे बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार मैसेज भेजा था, ये महाराष्ट्र में सब लोग जानते होंगे, एक गटारी अमावस्या होती है, पता है सबको? ये गटारी अमावस्या के वक्त है ना, दारू पीते लोग, मांस भक्षण करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि गटर गटर में गिरना है। तो नहीं, मतलब आप हंस रहे हैं, लेकिन सच में ऐसी मान्यता है कि शराब पीने, बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं। तो उसने मुझे एक बार मैसेज भेजा, अरे संसार उद्ध्वस्त करते दारू, अरे संसार उद्ध्वस्त करते दारू, म्हणून म्हणतो संसारात पडूच नका, जस्ट एंजॉय दारू, तो दारू एंजॉय करो। तो मैंने उसको मैसेज भेजा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। आओ हरि नाम की प्याली पी ले, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो ये जो नशा है, वो ऐश्वर्य का हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का हो सकता है, और बहुत सारे अन्य भौतिक चीजों का हो सकता है। लेकिन ये जब नशा हम में है, तो हम भगवान नाम के ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते हैं। तो हमें आजादी चाहिए, किस लिए? ये करने के लिए, वो करने के लिए नहीं, हमें आजादी चाहिए, इनसे आजादी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर दुर्गुण है, जो हमारे अनर्थ है, जो हम में कामनाएं हैं, जो मन की चंचलता है, इससे आजादी चाहिए। जब हम इससे आजाद होंगे, तब हम हमारा जो मन है भगवान नाम पर केंद्रित कर पाएंगे। और यही आशीर्वाद देता है भगवान नाम। भगवान नाम का यही लाभ है। इस लाभ के ऊपर जब हम मन केंद्रित करेंगे, तब हम भगवान नाम को सही रूप में ले सकते हैं। भगवान नाम का लाभ है, लाभ क्या है? वो हमें मुक्त कर देता है। ये जो हमारे निचले प्रकार की जो इच्छाएं, वासनाएं हैं, इससे मुक्त करता है। जब हम इससे मुक्त हो गए, और इससे बड़ा बेनिडिक्शन क्या होगा? लेकिन क्या केवल इससे मुक्त होना जरूरी है? नहीं, इससे मुक्त होना जरूरी नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये जरूरी है। तो वैसे ही हम पहले जैसे प्राइस नहीं बताते ना, कीमत नहीं बताते, इसकी कीमत क्या है, हमें इतना इतना माला जप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो जप कर रहे हैं, एनीवे वी आर चैंटिंग, हमें कैसे भी करके जो भी हमने निर्धारित समय किया है, उतने निर्धारित समय के लिए हम कर ही रहे, तो क्यों ना हम उसको ठीक से करें। वैसे भी हम अगर 1.5 से 2 घंटा अगर उसमें निवेशित कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे अच्छे तरीके से निवेशित करें, ताकि हम बाकी समय भगवान का जो स्मरण है वो भी कर पाए। अगर हम भगवान के स्मरण में जो हमारा समय है वो निवेश नहीं करते हैं, तो हमें फिर बाद में जो भक्ति है वो रूखी सूखी लगने लगती है। और इसमें हम प्रेरित कैसे हो सकते हैं? ये जो प्राइस हम पे कर रहे हैं समय का, इससे प्रेरित कैसे हो सकते हैं? जो हमें उसके पश्चात जो हमें पुरस्कार मिलने वाला है, प्राइज मिलने वाला है, उसके ऊपर मन केंद्रित करते हैं। प्राइस PRICE मतलब क्या? कीमत। और PRIZE मतलब क्या? उसका जो पुरस्कार है, क्या हमें तोहफा मिलने वाला है। हमें ये तोहफे के ऊपर भी सोचना चाहिए। क्या तोहफा है वो? कृष्ण प्रेम का, मुक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम। क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है मुक्ति से भी बढ़कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है। आगे क्या कहते हैं? मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवतात् भक्तिर अहेतुकी वही, कि मुझे बार बार जन्म दो। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे मुक्ति को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। भवतात् भक्तिर अहेतुकी, तो मुझे आपकी अहेतु की भक्ति दो, क्योंकि ये जो अहेतु की भक्ति है, इसमें इतनी संतुष्टि है कि वो मुक्ति में भी नहीं मिल सकती। मुक्ति में क्या होता है? मुक्ति में केवल मनुष्य
इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, लेकिन वो कृष्ण भक्त नहीं बन पाता है। जैसे कि जेल में कोई कैदी है, जेल में है, अगर समझो उसकी इच्छा है मुझे मुक्त होना है, ठीक है, जेल से मुक्त किया, लेकिन मुक्त करने के बाद क्या जरूरी है? जेल से मुक्त होना ठीक है, लेकिन जेल से मुक्त होने के पश्चात वो इस देश का अच्छा नागरिक बने, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे ही मुक्ति प्राप्त करना इस जन्म मृत्यु के चक्र से ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पश्चात कृष्ण भक्ति अगर नहीं करते तो उसका ज्यादा लाभ नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो वैष्णव संत है वो क्या कहते हैं, हेची दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, गुण गाईन आवडी हेची माझे सर्व जोडी, न लगे मुक्ती धन संपदा, संत संग देई सदा, तुका म्हणे गर्भवासे सुखे घालावे अमासी। यहाँ पे तुकाराम क्या कहते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, धन संपदा नहीं चाहिए, अगर आपको ठीक लगे मुझे बार बार गर्भवास दो, लेकिन क्या 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 मुझे चाहिए आपसे? आपसे एक ही चीज चाहिए, गुण गाई न आवडी हेची माझे सर्व जोडी, और न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा, आपके संतों का संग दीजिए। तो ये जो हमें लाभ प्राप्त होने वाला है, ये जो प्राइज प्राप्त होने वाला है कृष्ण प्रेम का, वो किसी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजों से हमें थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन ये जो लाभ है, ये जो मंगल हमारे जीवन में होने वाला है, ये श्रेय जो हमें प्राप्त होने वाला है, ये सबसे श्रेयस्कर चीज है। आगे क्या कहा है, मधुरम मधुरो भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम, पावनम पावने भ्योपी, जो पावन करने वाली चीजें हैं उनमें से सबसे पावन करने वाली चीज जो है वो है भगवान का नाम। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, कि जो भगवान का नाम है ये पूर्ण तरीके से शुद्ध है, ये शुद्ध है, इसलिए बाकी सारी चीजों को शुद्ध कर सकता है। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसने जमीन पर लघु शंका कर दी, तो सूरज का तेज है उस जो जमीन को है पूर्ववत कर देता है, उसे शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, लेकिन जो सूर्य है वो कभी दूषित नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो हरि नाम है वो हमारे मन में जितने भी अनर्थ है वो सभी को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, लेकिन हरि नाम जो है वो स्वयं कभी कभी भी अशुद्ध नहीं होता, दूषित नहीं होता। इसलिए कहा गया पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। तो जो शुद्धता है वो एक स्टेट है। इस शुद्धता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो जो प्रोसेस है वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है। तो ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो है भक्ति। जैसे पानी है, समझो दूषित पानी है, उसको शुद्ध करने का क्या प्रोसेस है? उसको हम फिल्टर में डालते हैं, फिल्टर में डालने के पश्चात जब पानी आता है वो शुद्ध पानी होता है। तो वैसे ही जो हमारे मन में बहुत सारे अनर्थ है उसको शुद्धिकरण करना है उसका, तो उसके लिए भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस है भक्ति का, हरि नाम के उच्चारण का। जो हमारे मन में अभी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, क्यों नहीं है? और एक उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज जी, क्या कहते हैं, जो लोहे के टुकड़े होते हैं ना, वो लोह चुंबक से नैसर्गिक रूप में आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर ये लोहे के जो टुकड़े हैं उस पर गंज लगा हो तो नहीं होते। तो वैसे ही शुद्ध अवस्था में हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन ये अशुद्ध अवस्था के कारण हम अभी भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते। तो उसके लिए उपाय क्या है? ये जो लोहे के टुकड़े हैं उसके ऊपर जो गंज लगा है उसको निकालना। और उसको कैसे निकाला जा सकता है? उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मराठी में कानस कहते हैं। जो कानस है एक टुकड़ा होता है, हाँ फाइल, जो फाइल है उसको जब हम टुकड़े के ऊपर से घुमाते हैं तो
उसके ऊपर जो गंज लगा है वो निकल जाता है, फिर से वो आकर्षित होता है। तो वैसे ही वो जो लोहे का टुकड़ा है वो हमारे हृदय के समान है। उसका जो नैसर्गिक स्थिति है उसमें भगवान की ओर आकर्षित तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे ऊपर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर इसका जो है गंज चढ़ा हुआ है। और इसको साफ करने के लिए क्या प्रक्रिया है? वो है कानस। ये कानस क्या है? हरिनाम। इस हरिनाम का जब हमारे हृदय पर घर्षण होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस कानस का घर्षण होगा तब हमारे हृदय के ऊपर जो गंज चढ़ा हुआ है वो निकलेगा और उसके पश्चात हम भगवान की ओर नैसर्गिक रूप में आकर्षित हो गए। और हरिनाम जो है वो इतना दयालु है, इस भौतिक जगत में भगवान अलग अलग तरीके से अवतरित होते हैं। जैसे नरसिंह, वामन, ये जो सारे अवतार है, मत्स्य, वराह, कूर्म, राम, परशुराम, ये अलग अलग रूपों में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। लेकिन केवल ऐसे ही होते हैं कि अवतरित नहीं, ग्रंथ के माध्यम से भी होते हैं। और वो ग्रंथ है वैदिक शास्त्र, और उसमें भी सबसे स्पेशल है श्रीमद् भागवत। तो इन ग्रंथों के माध्यम से भी भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन केवल उससे ही प्रकट होते हैं क्या? नहीं, वो धाम के रूप में भी प्रकट होते हैं। मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका, इनके माध्यम से भी प्रकट होते हैं। ये भगवान का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है। भगवान और इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवान विग्रह के रूप में भी प्रकट होते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं हमारे लिए सब जगह पे सुलभ नहीं है, सब जगह पे हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हरि नाम कैसा है? इट इज अ पोर्टेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं हमारे साथ, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इसको कहीं भी ले सकते हैं। विग्रह की सेवा करने के लिए हमें शुद्धता होनी चाहिए और उसको एक निर्धारित विधि है, उसको पूजा गृह में जाके करना है, शुद्धिकरण के नियम है। जो भागवत पढ़ना है उसके लिए भी जो किताब लेके बैठना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन हरि नाम एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए बहुत ही सुलभ है। भक्ति परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे कि सोना है समझो, उसको अगर हमें एक 8-9 किलो सोना दिया जाए तो बहुत ही मुश्किल है उसको उठाना, उसको उठा के लेके जाना आसान नहीं है। तो वैसे ही ये जो विग्रह रूप है ना, ये सोने के मूर्ति के समान है। लेकिन जब हम उसी सोने के आभूषण बनाते हैं, पांचों जो चारों उंगलियां है दोनों हाथ की, उसमें 4-4 रिंग पहनेंगे, गले में कुछ पहनेंगे, सब जगह पे अगर उसके आभूषण बना के हम जाए तो बहुत ही सरल है, बहुत ही मतलब क्या है, वो पोर्टेबल है, एक्सेसिबल है, उसको आसानी से लिया जा सकता है। तो ऐसे जो हरि नाम है ना, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के जैसे है, सोने के जो जेवरात है उसके समान है, उसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये कृपा है हरि नाम की कि वो बहुत ही सुलभ रूप में हमारे यहाँ पे हमारे लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं है हमें। अभी हमारी स्थिति कैसी है, हम हरिनाम और कृष्ण इनमें जो अभेद है वो नहीं अनुभव कर पाते, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो इसका अनुभव कर पाते हैं। तो इसीलिए जब हम शुद्ध भक्तों के संग में आएंगे, जो हरि नाम की जो मधुरता है वो हम अनुभव कर पाएंगे। तो ये अर्थ है, ये जो पहला जो इसका श्लोक है इसका केवल अष्टकम का, इसका तो ये पहला जो श्लोक है हम फिर से गाएंगे और उसके पश्चात दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्
पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामैव केवलम्। ब्रह्मा स्तंभं पर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् हरिनामैव केवलम्। ब्रह्म स्तंभम पर्यंत। ब्रह्म स्तंभ पर्यंत मतलब क्या? जो ब्रह्मा जी है, इस भौतिक जगत का सर्वोच्च स्थान क्या है? ब्रह्मा जी का। स्तंभ पर्यंत मतलब क्या है? स्तंभ मतलब एक घास का तिनका है जो सबसे उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ऐसी जो, या तो कह सकते हैं सबसे निकृष्ट चीज इस भौतिक जगत की। ब्रह्मा से लेके स्तंभ पर्यंत ये सभी क्या है? सर्व मायामयम जगत। ये जो सारा जगत है ये माया से बना हुआ है। और सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। इसमें केवल जो हरि नाम है वही सत्य है, वही सत्य है। अभी ब्रह्मा जी तो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के जो है प्रथम आचार्य है, तो हम ब्रह्मा जी को माया कैसे कहते हैं? इसका मतलब यह है जो ब्रह्मा जी है वो माया नहीं है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मा का पद मिलेगा उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाएगा, ये माया है। इस भौतिक जगत की चीजें प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, वो सोचना माया है। अभी ब्रह्मा जी का तो हमें मतलब अनुभव नहीं है, वो हम कल्पना नहीं कर सकते। हम कल्पना क्या कर सकते हैं? इस भौतिक जगत में अगर भारत का सोचे तो भारत में क्या है? सबसे अमीर लोग कौन है? मुकेश अंबानी, अदानी। तो हम क्या सोचेंगे? इनके जैसा ऐश्वर्य अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो गए, ऐसा मानना ये माया है। क्योंकि ये जो सारा जगत, जो छोटा है और जो बड़ा है, उससे सब जो चीजें है वो माया में ही आती है। जैसे एक समझो एक बंगलो है, उसका तो केवल ग्राउंड फ्लोर होता है और उसके सामने एक बड़ी 20 माले की जो बिल्डिंग है वो है, और उसके बाजू में बहुत ही बड़ी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग है जो कि 100 माले की है। तो बंगलों के तुलना में जो 20 माले की जो बिल्डिंग है बहुत ही ऊंची है। जो 20 माले की जो बिल्डिंग है उसके तुलना में स्काई स्क्रेपर जो है वो बहुत ही ऊंचा है। लेकिन जब कोई प्लेन से ट्रैवल करता है तो उसके लिए यो बंगलो क्या, 20 माले की बिल्डिंग क्या, स्काई स्क्रेपर क्या, ये सारे के सारे तुच्छ है अगर जो प्लेन से ट्रैवल कर रहा है उसके दृष्टिकोण से। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में बहुत लोग गरीब है, कुछ लोग मध्यम वर्गीय है, कुछ लोग बहुत मतलब अमीर है, या कुछ लोग अत्यंतिक अमीर है। ये सारे, या इस भौतिक जगत में जैसे कहा है ब्रह्मा जी का जो पद है वो बहुत ही ऊंचा है। स्वर्ग में जो सुख है इससे हमारे यहाँ से कहीं ज्यादा है, और ब्रह्मलोक में उससे ज्यादा है। तो ये सारे जो चीजें हैं हमारे पास जो है ये सभी मायामय है, सर्व मायामयम जगत। क्योंकि हमें ये संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते हैं। जब हम इस भौतिक चीजों में ही अटक जाते हैं, हमें क्या लगता है मुझे ये प्राप्त होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है तो उसके जीवन का पूरा हेतु क्या हो जाता है? मुझे ऐश्वर्य प्राप्त करना है। कोई मोटा है, उसके पूरे जीवन का हेतु क्या हो जाता है? मुझे पतला बनना है। और कोई पतला है, उसका पूरे जीवन का हेतु क्या हो जाता है? मोटा बनना है।
मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था हमेशा मुझे ना मोटा बनना है। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलता है तुम मरेला है, मतलब इतना पतला है, तो ऐसे शब्द यूज करते थे उसके लिए। जो चीज हमारे पास नहीं है वो प्राप्त करना ही केवल हमारे जीवन का हेतु हो जाता है। भौतिक जीवन की जो चीजें हैं वो हमारे लिए आवश्यक है, इस भौतिक जीवन में हमारा उदर निर्वाह करने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सुख का और उसका कोई संबंध नहीं है। लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं, जितना ज्यादा ऐश्वर्य होगा उतना हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऐश्वर्य है उसका और जीवन में सुख, इसका संबंध है, लेकिन कब तक? जब तक हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, आहार करना, कपड़े और आश्रय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये चीजें अगर नहीं है हमारे पास तो हम दुखी रहेंगे। लेकिन एक बार ये जो चीजें है वो फुलफिल हो गई, परिपूर्ण हो गई, उसके पश्चात जो संपत्ति है, पैसा है, उसका और सुख का कोई संबंध नहीं रहता है। अगर ऐसे होता तो इस दुनिया में जितने अमीर लोग हैं वो सभी सुखी होते, लेकिन हम क्या देखते हैं, वो सुखी है क्या? नहीं है। तो इस भौतिक जगत के ओर देख के हमें समझना चाहिए, नहीं, जो असल में जो संतुष्टि प्रदान करने वाली है ना, वो कुछ और चीज होगी, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। इस भौतिक जगत में उदर निर्वाह के लिए ये सारी चीजें जो प्राप्त करनी है वो करनी जरूरी है, लेकिन यह समझना कि इससे मैं संतुष्ट होगा और ये चीज जो है वो मुझे संतुष्टि प्रदान करेगी, ये माया है। इसके आगे बढ़कर हमारी ये भी भावना होती है कि केवल यही चीज मुझे संतुष्टि प्रदान करे, अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो जब हमारा इतना किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, इस भौतिक जगत में अगर ऑब्सेशन है तो वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे जीवन के लिए। वो हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति है उसको रोक सकता है, रोक देगा। जो हम यशस्वी होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, व्यवसायिक जीवन में, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे जो पारिवारिक जीवन है उसको निग्लेक्ट करें, दुर्लक्षित करें, क्योंकि वो जो है प्रोफेशनल लाइफ वो कंपनसेट नहीं कर सकता है हमारे फैमिली लाइफ को। अगर पैसा कमाया लेकिन हमने हमारे जो परिवारजन है उनके पास ध्यान नहीं दिया, उनके साथ बातें नहीं की, उनके साथ बैठे नहीं, समय नहीं गवाया, तो उसका कुछ अर्थ नहीं है। तो वैसे ही अगर हम भौतिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा परस्यू कर रहे हैं और हमें हमारे पास आध्यात्मिक जीवन के लिए समय ही नहीं है, तो वो कंपनसेट नहीं कर सकता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ ही ऐसी चीज है जो हमें कृष्ण का प्रेम प्रदान कर सकता है। व्यक्ति को जीवन में चिंताएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, एंजाइटी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत ही स्वाभाविक है चिंताएं होना। अगर हम यहाँ से फ्लाइट कैच करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम टाइम पे नहीं निकले तो एंजाइटी होगा ही। अभी हम जब यात्रा में जा रहे थे, मेरे एक मित्र रहते हैं अनुशक्ति नगर में, और अनुशक्ति नगर से उनको आना था बांद्रा का जो टर्मिनल्स है वहां पे। वो तो सही समय पे निकले थे, लेकिन ट्रैफिक में इतना टाइम हो गया कि उनको फिर चिंता होने लगी और वो पूरी तरह से पैनिक हो गए। वे क्या करेंगे? उनका टिकट भी गया, फिर उनको इमरजेंसी में फ्लाइट का टिकट बुक करके आना पड़ा और पैसे का भी नुकसान हुआ। तो ये जो बाहरी अस्थिरता है इसकी वजह से चिंता होती है। भारत में नल चालू करेंगे तो पानी आएगा कि नहीं पता नहीं। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं किसके लिए? पानी भरने के लिए, लेकिन जिनके घर में पानी आता है वो सुबह नहीं उठते हैं क्योंकि पानी नहीं भरना है और मंगल आरती भी नहीं करना है। तो ये जो बाहरी अस्थिरता, बाहरी जो अनिश्चितता है, उसके वजह से चिंता, एंजाइटी होती है। लेकिन ये चिंता, एंजाइटी क्या केवल भारत में ही है? बाहर नहीं है। ये चिंता और एंजाइटी जो है ये बाहर के देशों में ज्यादा अधिक पाई जाती है। वहां तो सारी स्थिरता है,
सारी जो निश्चितता है सब टाइम में होता है, सब कुछ प्राप्त होता है, भौतिक जो सुख है वो सभी उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी वहां पे एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों है? बल्कि ये पाया गया है कि जो भारत से जो लोग अमेरिका जाते हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड से वहां पे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा निश्चितता है, भारत में अनिश्चितता है, जो अनिश्चितता से निश्चितता के ओर जाते हैं उनमें भी एंजाइटी ज्यादा पाई जाती है, उनमें एंजाइटी बढ़ जाती है। क्यों होता है इसका हमें समझना चाहिए। ये इसीलिए होता है कि जो चिंता है केवल बाहरी अनिश्चितता के कारण नहीं होता है, बल्कि हमारी आंतरिक अस्थिरता के वजह से भी चिंता होती है। अगर हमें आंतरिक हम अस्थिर रहे तो भी होगी, तो हमें आंतरिक स्थिरता क्यों चाहिए? हमें पहले ये सबसे पहला ये सवाल हमें सामने आना चाहिए कि हमें आंतरिक स्थिरता चाहिए, क्यों चाहिए? अभी समझो यहाँ पे किसी को गोल्ड रिंग मिला, सोने की जो अंगूठी मिली, तो आप पहले क्या सोचेंगे? ये कोई तो यहाँ पे आया होगा, उसकी गिरी होगी। अगर यहाँ पे कोई भी चीज सोने की नहीं बनी है तो स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि ये अंगूठी कहाँ से आई, ये सवाल आएगा। अगर समझो अफ्रीका के जंगल में किसी एक बच्चे ने अपने आदिवासी माँ से कहा कि माँ मुझे पिज्जा खाना है, माँ क्या पूछेगी? पहला सवाल क्या पूछेगी? आप बताइए क्या पूछेगी? हाँ, पिज्जा क्या होता है? कहाँ सुना आपने ये पिज्जा के बारे में? अगर उसके आजू बाजू में कोई चीज ऐसी है ही नहीं पिज्जा की जैसी, तो उसको कहाँ से आई वो कल्पना? तो हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में सारी जो चीजें हैं वो नाशीवंत है कि शाश्वत है? बताइए, शाश्वत है। फिर भी हमें अस्थिरता नहीं चाहिए, निश्चितता चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें कोई तो चीज शाश्वत चाहिए। सही है, इतना मानते हैं आप? हमें चीजें जो चाहिए शाश्वत चाहिए कि अशाश्वत चाहिए? शाश्वत चीजें चाहिए। अगर शाश्वत चीज हमें चाहिए तो हमें ये वृत्ति कहाँ से आई? अगर बाजू में सब कुछ नाशीवंत है तो हमें शाश्वत चीज प्राप्त करने की इच्छा कहाँ से आई? ये जो चीज इच्छा हमने आई है वो हमारा जो मूलभूत स्वरूप है उससे आई है। क्योंकि हमारा जो मूलभूत स्वरूप क्या है? प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, हमेशा कितने बार रिपीट किया प्रभुपाद ने, हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? हम अगर आत्मा है। आत्मा कैसे है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस शरीर का नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता है। न जायते, इसका जन्म नहीं होता है, न म्रियते, कभी मृत्यु नहीं होता है। तो ये आत्मा शाश्वत है, हम आत्मा है, इस शरीर का आवरण है, ये शरीर जो है वो नाशीवंत है। इसीलिए हमें शाश्वत चीज चाहिए। अगर हमें शाश्वत चीज चाहिए तो जो शाश्वत भगवान है उससे जुड़ना पड़ेगा, और शाश्वत भगवान से जब जुड़ेंगे तो बाहरी अनिश्चितता जो है वो तो रहेगी शायद, लेकिन आंतरिक स्थिरता आएगी। जब आंतरिक स्थिरता आएगी तब हम भगवान का जो नाम है उसका जब आश्रय ग्रहण करेंगे, आंतरिक स्थिरता के कारण हम हमारे दिल में जो चिंता है वो धीरे धीरे कम होगी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि क्रमशः हम भक्ति में उन्नत हो सकते हैं। तो ये जो विषय है मैं इसको यहाँ पे ही विराम देता हूँ, क्योंकि ये जो दूसरा श्लोक है इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो है चर्चा करने के लिए बाकी है। वैसे ये पूरे 8 श्लोक है। फिर कभी भविष्य में जब समय मिले तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम फिर से ये जो श्लोक है दूसरा ये दोहराएंगे और इसमें हमने जो भी चर्चा की उस पर चिंतन मनन करेंगे। आ ब्रह्मा स्तंभं पर्यंतम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामैव केवलम्
हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम्। संक्षिप्त में हमने क्या चर्चा की? पहले तो हमने देखा कि ये जो हरि नाम है उसको हम कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। पहले तो हमें जो इसके प्रति जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके बजाय हमें इसका जो लाभ है इसके ऊपर अगर हम चिंतन मनन करेंगे तो हम प्रेरित हो जाएंगे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके बाद पश्चात हमने देखा कि जो रूप गोस्वामी है इसका कारण बताते हैं कि क्यों हमें भगवान नाम में रुचि नहीं है। उसके बाद में जो पहला श्लोक है उसके ऊपर चर्चा की कि कैसे हरि नाम जो है मधुर है। बिल्वमंगल ठाकुर का जो श्लोक है उसके बारे में चर्चा की और कैसे हम हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हरिनाम से ट्यून करके शुद्ध भक्तों के संग में इसका अनुभव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि कैसे जो हरि नाम है ये मंगलकारी है। तो मंगलकारी कैसे है, ये हमें सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो देता है लिबरेशन का, कृष्ण प्रेम का, और हमें फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम फॉर, ये दोनों चीज़ें की चर्चा की। हमें आज़ादी चाहिए, किससे आज़ादी चाहिए? हमारे अनर्थों से। हमें जो है कुछ भी करने के लिए आज़ादी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ भी करने के लिए हम आज़ादी मांगते हैं तो हम और भी उससे गुलाम बन जाते हैं। उसके पश्चात हमने चर्चा की कि हरिनाम कैसे पावन है और वो हमारे हृदय को भी पावन करता है। उसके पश्चात हमने जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में चर्चा की कि कैसे हम अगर ये संकल्पना रखते हैं कि ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के पश्चात में सुखी हो जाऊंगा, तो वो माया है। और कैसे ये जो चिंता है केवल बाहरी अनिश्चितता से नहीं आती, आंतरिक अस्थिरता से आती है। और आंतरिक अस्थिरता जो है वो कम करने के लिए हमें भगवान नाम से जुड़ना चाहिए। हरे कृष्णा।